चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से एक ऐसी परीक्षा माफिया नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसे पकड़ने के लिए महाराष्ट्र पुलिस को बिहार तक आना पड़ा। इस पूरे मामले में पत्नी की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन पति अभी भी फरार है। जांच में सामने आया कि इस गिरोह का नेटवर्क बिहार, दिल्ली, आगरा, हरियाणा और महाराष्ट्र तक फैला है। मामला महाराष्ट्र टीईटी प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा हुआ है। अब इस जांच की आंच बिहार तक पहुंची है। महाराष्ट्र पुलिस और बिहार एसटीएफ संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है और लगातार छापेमारी हो रही है। सूत्र के अनुसार महाराष्ट्र पुलिस ने हाजीपुर से सोनू नाम के एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। आरोप यह है कि उसने मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता को अपनी कार उपलब्ध कराकर बिहार से बाहर भगाने में मदद की है। इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस विजेंद्र गुप्ता की पत्नी सुमन कुमारी को पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र स्थित गांधीनगर के किराए के मकान से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। महाराष्ट्र पुलिस और बिहार एसटीएफ मुख्य आरोपी विजेंद्र गुप्ता और हरियाणा निवासी कपिल दहिया की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पटना के साथ साथ वैशाली और समस्तीपुर में भी संदिग्ध ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने दानापुर थाना क्षेत्र के एक मामले में मामला दर्ज कराया। विजेंद्र गुप्ता की तलाश की जा रही है। आगरा के प्रिंटिंग प्रेस तक इस माफिया का कनेक्शन जुड़ा है। जांच में ये सामने आया कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की टीईटी परीक्षा के प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक प्रिंटिंग प्रेस में छापे गए थे। इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन्हें वसीम, जलाना और लातूर के परीक्षा केंद्रों तक भेजा गया। इसके अलावा अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि प्रश्न पत्र प्रिंटिंग प्रेस से लीक कैसे हुए या परिवहन के दौरान किस स्तर तक बाहर निकाले गए थे। पहले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, फिर मास्टरमाइंड सामने आया। बात 27 जून की है, जब ठाणे पुलिस ने पटना निवासी राजीव शाह, आकाश और हरियाणा निवासी धीरज को भिवंडी के कोंगांव स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया था। इसके पास से टीईटी परीक्षा के 4 सेट प्रश्न पत्र बरामद हुए। पूछताछ के दौरान समस्तीपुर निवासी विजेंद्र गुप्ता और हरियाणा के कपिल दहिया का नाम सामने आया, जिसके बाद जांच का दायरा बिहार तक बढ़ गया। जांच एजेंसी के अनुसार विजेंद्र गुप्ता अपने परिवार के साथ पटना के गांधीनगर इलाके में एक 4 मंजिला भवन के किराए के फ्लैट में रहता था। स्थानीय लोगों को उसने खुद को कारोबारी बताया और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहने की बात कहता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आशंका है कि विजेंद्र गुप्ता और कपिल दहिया देश छोड़कर भाग सकते हैं और इसी वजह से दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। जांच एजेंसी संगठित अपराध से जुड़े कड़े कानून प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई का विचार कर रही है। महाराष्ट्र पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विजेंद्र गुप्ता अपनी छोटी बेटी के जन्मदिन के मौके पर पटना स्थित घर जरूर आएगा और इसी सूचना के आधार पर बिहार एसटीएफ और महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी पुलिस ने सोमवार देर रात अगमकुआं के गांधीनगर स्थित फ्लैट पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही विजेंद्र फरार हो चुका था। घर पर बेटी के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी, लेकिन पत्नी गिरफ्तार हो गई। बेटी के जन्मदिन के दिन ही घर में पूरी तैयारी की गई। घर के बाहर टेंट लगाया गया और भोज का आयोजन हो रहा था। मंगलवार सुबह मिठाई बनाने के लिए कारीगर पहुंचे तो फ्लैट पर ताला लगा था। आसपास के लोगों ने बताया कि पुलिस रात में सुमन कुमारी को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद विजेंद्र नहीं मिला तो पुलिस ने उसकी पत्नी सुमन कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। उसे महाराष्ट्र के भिवंडी लाया गया, जहां मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद 6 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने फ्लैट से मोबाइल फोन, लैपटॉप और कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार सुमन कुमारी को अपने पति के कथित प्रश्न पत्र लीक योजना की पूरी जानकारी थी। आरोप यह है कि वो गिरोह की अवैध कमाई का हिस्सा रखती थी और अन्य सदस्यों तक पैसों की व्यवस्था करती थी। बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स की जांच भी पुलिस को कई अहम सुराग मिल रहे हैं। जांच में सामने आया कि विजेंद्र गुप्ता पिछले लगभग 25 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। पुलिस के अनुसार उसने इस धंधे से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई और कई जगह फ्लैट खरीद लिए थे। आरोप यह है कि टीईटी प्रश्न पत्र बेचने के लिए उसने खरीदे गए करीब 1.5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। उनका नाम 2023 के ओडिशा जेई पेपर लीक में भी सामने आया था। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के उसके खिलाफ केस दर्ज बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 27 जून को 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही
विजेंद्र दिल्ली स्थित अपने फ्लैट से पटना पहुंचा और इसके बाद जब पत्नी ने मना किया कि पटना मत आओ, तब वो वहां से फरार हो गया। इसके बाद वो हाजीपुर पहुंचा और अपने दोस्त सोनू की कार लेकर फरार हो गया। महाराष्ट्र पुलिस को आशंका है कि विजेंद्र गुप्ता और उसके सहयोगी कपिल दहिया विदेश भाग सकते हैं और इसी वजह से दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। तो ये थी हाजीपुर से जुड़ी हुई एक केस जो 25 सालों से ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी और इनके तार आगरा सहित कई जगहों से जुड़े हुए हैं। तो बिहार के इसे बंटी बबली आप कह सकते हैं। बंटी बबली भी एक फिल्म आई थी जिसमें इसी तरीके के ठगी के, जो उसमें अलग कहानी थी, ठगी की बातचीत कही जा रही थी, लेकिन अब ये बंटी बबली बिहार सहित कई राज्यों में प्रश्न पत्र लीक कर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस है, बिहार पुलिस तो है नहीं कि मैनेज भी हो जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं हो पाएगा, शायद ऐसा लग रहा है। तो लगातार पेपर लीक से जुड़ी खबर हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए बिहार न्यूज टुडे के साथ, खबरें जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।